Hello students, how are you? I hope you are so well. So let's begin the chapter, the coastal plains. Let's begin. The old names of some coastal cities are given below. Write their new names. बच्चों ये ओल्ड नेम्स दिए गए हैं कोस्टल सिटीज़ के, हमें इनके न्यू नेम्स लिखने हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. The coastal plains, a flat area of land situated adjacent to a water body such as the sea or ocean is known as a coastal plain. बच्चों एक ऐसा फ्लैट एरिया लैंड का जो सिचुएटेड है एडजेस्टेंट वाटर बॉडी के, जैसे कि सी के पास या फिर ओशन के पास, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन. द सर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला, द कोस्टल रीजन इज एक्सपेंसिव. अब बच्चों जो साउदर्न रीजन जो है इंडिया का वो पेनिनसुला है, तो कोस्टल रीजन जो है वो है एक्सपेंसिव. The coastal plains lies along the eastern and western coast of India. The eastern coastal plain is wider than the western coastal plain. It lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. It has many fertile deltas as several large areas of the Deccan enter the Bay of Bengal through the plain. The western coastal plain lies between the Western Ghats and the Arabian Sea. अब बच्चों जो वेस्टर्न द कोस्टल प्लेन है ये लाई करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के इंडिया में. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वाइडर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, और ये लाई करता है ईस्टर्न घाट्स में जो बे ऑफ बंगाल में है, और इसके बहुत से फर्टाइल डेल्टाज हैं जो सेवरल लार्ज एरिया रिवर्स को एंटर डेक्कन के थ्रू एंटर करते हैं बे ऑफ बंगाल में प्लेन्स के थ्रू. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है लाई करता है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के. नॉलेज कॉर्नर. Delta is an area of flat land shaped like a triangle where a river divides into small rivers as it goes into the seas. अब बच्चों डेल्टा जो है ऐसा एरिया होता है फ्लैट लैंड का जो शेप होता है ट्रायंगल में, और ये रिवर को डिवाइड करता है 3 स्मॉल रिवर्स में जो सी में जाती हैं. Let's find out what is scuba diving. Make a list of places where it is done. Collect and placed different pictures of scuba diving. बच्चों स्कूबा ड्राइविंग क्या होती है, ये कहाँ कहाँ की जाती है, इसके पिक्चर्स आप कलेक्ट करनी है और पेस्ट करनी है स्कूबा ड्राइविंग की डिफरेंट प्लेसेस की. तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. द कोस्टल प्लेन्स. The eastern coastal plains lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. Eastern coastal line is broader than the western coastal line. The northern plains of the coastal line is called the Northern Circars, and the coastline stretching from Andhra Pradesh to Kanyakumari is called the Coromandel Coast. अब जो बच्चों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये लाई करता है बे ऑफ बंगाल में, जो ईस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में. ईस्टर्न कोस्टल लाइन जो है ये ब्रॉडर है वेस्टर्न कोस्टल लाइन से, और जो नॉर्दर्न प्लेन जो है कोस्ट लाइन का ये नॉर्दर्न सिकार्स भी इसको बोलते हैं, और जो कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग जो है वो आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक है, जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं. The eastern coastal plain are flat and much broader than the western coastal plain. Many rivers such as the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow through the eastern coastal plains. These rivers from large and fertile deltas. Visakhapatnam and Chennai are two well-known seaports and cities of this plain. Other important cities are Bhubaneswar and Cuttack. These occupation, diet, clothing and culture of the people living in the coastal plain is determined by the geography of this area. Chilka Lake, India's largest lagoon, is in the Odisha in these coastal plains. जो बच्चों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये फ्लैट होता है और ये ब्रॉडर होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपेनियर. जितनी भी रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये फ्लो करती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के थ्रू, और जो ये रिवर्स हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज और फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करती हैं. विशाखापट्टनम और चेन्नई जो है बच्चों ये 2 ऐसे वेल नोन सी पोर्ट्स और सिटीज़ हैं इस प्लेन्स की. और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे कि भुवनेश्वर, कटक, ये ऑक्यूपेशन से जानी जाती हैं, डाइट से जानी जाती है, और जो ऑक्यूपेशन, डाइट, क्लोथिंग और कल्चरल है पीपल के लाइफ जीने का इन कोस्टल प्लेन्स में डिटरमाइन करता है जोग्राफी को एरिया की. और
चिल्का लेक जो है ये सबसे ज़्यादा इंडिया लार्जेस्ट लगून है उड़ीसा में, जो इस कोस्टल प्लेन में सिचुएटेड है. There are important harbors along this coast. These include Chennai and Visakhapatnam. The beautiful Marina Beach is located on the coast in Chennai. बट जो important harbors जो हैं वो इस कोस्ट के along है, और जितने भी ये इंक्लूड करते हैं चेन्नई को, विशाखापट्टनम को, और जो ब्यूटीफुल मराइन बीच जो है ये लोकेटेड है कोस्ट में चेन्नई के. The western coastal plains, the thin stripe of land that extend from Gujarat in the north to Kerala in the south is called western coastal plains. बच्चों एक thin stripe जो है लैंड की ये एक्सटेंड करती है गुजरात में नॉर्थ केरला की तरफ और साउथ की तरफ, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कवर द state of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. There are many rivers and backwaters in this plain. The western coastal plain also has natural harbors such as Mumbai, Kandla, Panaji and Kochi are some important ports lying on the western coasts. अब बच्चों जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये इंडिया में लाया करता है अरेबियन से वेस्टर्न घाट के बीच में. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बच्चों ये कवर करता है स्टेट को, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला. जितनी भी रिवर्स हैं, बैक वाटर्स जो हैं, ये इन प्लेन्स में सिचुएटेड है. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है नेचुरल हार्बर है मुंबई का, और मुंबई, कांडला, पानाजी, कोची और ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है जो लाया करते हैं वेस्टर्न कोस्ट में. Major rivers flowing in this region are the Narmada, the Tapti, the Mandovi and the Zuari. Lagoons or canals they are locally called are found along the Malabar coast. जो major rivers जो है वो flow करते हैं इस regions में वो है नर्मदा, ताप्ती, मंदोवी और जुआरी. जो lagoons और canals हैं ये locally इनको बोला जाता है कि ये found मिलते हैं मलाबार coast में. The western plain is divided into three main parts: the Konkan coast in the north, the Malabar coast in the south, and the Gulf of Cambay and Kutch on the northmost side. अब बच्चों वेस्टर्न प्लेन है ये डिवाइड किया गया है तीन मेन पार्ट्स में. कोंकण कोस्ट में जो नॉर्थ में, मलाबार कोस्ट में जो साउथ में, गल्फ ऑफ कम्बक में जिनको हम कम्बे भी बोलते हैं जो कच्छ में है नॉर्दर्न मोस्ट साइड पे. और जो कोंकण कोस्ट जो है ये इसलिए भी जाना जाता है पेट्रोलियम डिपॉजिट की वजह से. Life in the region. Odisha is bordered by Chhattisgarh in the west, Andhra Pradesh in the south, West Bengal in the northeast, Jharkhand in the north, and Bay of Bengal in the east. It has coastline of about 45 km. Bhubaneswar is the capital of Odisha. It is also called the temple city of the India. अब बच्चों उड़ीसा जो है ये बॉर्डर है छत्तीसगढ़ से जो वेस्ट में है, आंध्र प्रदेश से जो साउथ में है, वेस्ट बंगाल से जो नॉर्थ ईस्ट में है, झारखंड से जो नॉर्थ में है और बे ऑफ बंगाल से जो ईस्ट में है. और ये जो है इनकी कोस्ट लाइन जो है वो है 45 किलोमीटर की. भुवनेश्वर जो है वो कैपिटल है उड़ीसा का और ये जो है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. The western and northwestern parts are rich in minerals. Rice is a staple food. Natural resources like coal, iron ore, and bauxite are found in abundance. The Rourkela iron and steel plant is located in Odisha. Other major industries include power, aluminium refineries, and ports. They speak Odia. Patachitra is a famous form of painting. Odissi is one of the oldest classical dance forms of India. Ghumra is a popular form of folk dance. अब बच्चों जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स की जो रिच है अपने मिनरल्स में, राइस जो है वो यहाँ का स्टेपल फूड है. नेचुरल सोर्स जो है कोल, आयरन ओर और बॉक्साइड यहाँ पे फाउंड मिलते हैं. और रौरकेला आयरन जो है और स्टील प्लांट जो है वो लोकेटेड है उड़ीसा में. जो अदर मेजर इंडस्ट्रीज़ है जैसे कि पावर, एल्युमिनियम रिफाइनरीज और पोर्ट्स ये भी यहाँ पर सिचुएटेड है. और यहाँ के लोग ओडिया लैंग्वेज बोलते हैं. पताचित्र जो है वो फेमस पेंटिंग है
ओडिशा की। ओडिसी जो है सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का, और जो घूमर जो है सबसे पॉपुलर फॉर्म है फोक डांस का। ओडिसी सेलिब्रेट्स मैनी फेस्टिवल्स सच एज होली, गणेश चतुर्थी, दशहरा एंड दिवाली। द मेजर ट्राइबल फेस्टिवल इंक्लूड चेता पर्वा एंड बलि यात्रा। द रथ यात्रा ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। ओडिशा जो है वो सेलिब्रेट करता है बहुत से फेस्टिवल, जैसे कि होली हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, दशहरा हो गया, दिवाली हो गई। सबसे मेजर ट्राइबल फेस्टिवल जो है वो है चैता पर्वा और बलि यात्रा। ये जो रथ यात्रा होती है पूरी जगन्नाथ टेम्पल की, ये सबसे वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल है इस स्टेट का। पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. It was formerly a French colony, and even today there are many French people living in this territory. The capital city is Puducherry. People here speak English, French, Tamil, Telugu and Malayalam. Aurobindo Ashram or Velocity, French War Memorial and the beaches are popular tourist spot in the Puducherry. जो बच्चों पुडुचेरी है ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, सिचुएटेड है कोरोमंडल कोस्ट में, और ये फॉर्मली है फ्रेंच कॉलोनी में, और इवन आज भी यहाँ पे फ्रेंच के पीपल जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, इस टेरिटरी में रह रहे हैं। ये कैपिटल है पुडुचेरी की, और पीपल जो है यहाँ के वो इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। और औरबिंदो आश्रम, ऑरोविले सिटी, फ्रेंच वॉर मेमोरियल, बीचेस और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जो है वो पुडुचेरी में सिचुएटेड है। Knowledge corner. Lagoon is a body of shallow sea water separated from the sea by some form of barrier. बच्चों जो लगून जो होता है एक ऐसा बॉडी होता है शैलो सी वाटर का, जो सेपरेट करता है सी को सम बैरियर्स फॉर्म से। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात इज बॉर्डर बाय राजस्थान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश इन द ईस्ट, Maharashtra and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu in the south. The state is bordered by Arabian Sea in the south and the southwest. Gandhinagar is the capital of Gujarat. अब बच्चों जो गुजरात जो है ये बॉर्डर्ड है राजस्थान से, पाकिस्तान से जो नॉर्थ ईस्ट में है, मध्य प्रदेश से जो ईस्ट में है, महाराष्ट्र और उसकी यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव जो साउथ में है। जो ये स्टेट है बच्चों ये बॉर्डर्ड है अरेबियन सी से जो साउथ में है, और साउथ वेस्ट से। गांधीनगर जो है मेन कैपिटल है, इस कैपिटल सिटी है गुजरात की। गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ इंडिया. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स. द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स. Gujarat is the main producer of cotton and groundnuts. It is famous for its milk products. Amul, the company famous for its dairy products, is located in Gujarat. अब बच्चों गुजरात जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है इंडिया का। जितने भी लोग हैं यहाँ पे ट्रेडर्स है, फार्मर्स है, और ये जो स्टेट है ये फेमस है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए। और गुजरात जो है मेन प्रोड्यूसर है कॉटन का, ग्राउंडनट का, और ये फेमस मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से भी ये फेमस है। अमूल जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी है उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, जो गुजरात में लोकेटेड है। अदर मेजर क्रॉप्स इंक्लूड राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार एंड तूर ग्राम. Most of the people here speaks Gujarati. People living in the Kutch region speaks the Kutch language. Mahatma Gandhi, the father of our nation, he is from this state. The tradition of dress of women in the rural area is chanya choli and the men is kedia. The youth wear western outfits. Older women wear saris or salwar kameez and men wears dhoti kurtas. अब बच्चों जो और भी अलग क्रॉप्स जो हैं जैसे कि राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार और तूर ग्राम यहाँ पे उगाया जाता है। मोस्टली पीपल जो है वो यहाँ पे गुजराती बोलते हैं। जो लोग कुछ रीजन से वो कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ ही लैंग्वेज बोलते हैं। और महात्मा गांधी जो फादर ऑफ आवर नेशन है वो इस स्टेट से हेल करते हैं, बिलोंग करते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन जो है यहाँ पे वो है चनिया चोली, और जो मेन की है वो है केडिया।
और जो यूथ है वो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनता है। ओल्डर वुमेन्स जितने भी है वो साड़ी पहनते हैं या सलवार कमीज पहनती हैं, और जो मेन्स है वो धोती कुर्ताज पहनते हैं। Western festival like Makar Sankranti, Holi, Diwali, Janmashtami and Navratri are celebrated in Gujarat. Navratri is the most popular festival of this region, in which both men and women perform the Gujarati folk dance known as Garba. The international kite festival is held on Makar Sankranti every year. फेस्टिवल जैसे कि मकर संक्रांति, दिवाली, जन्माष्टमी, नवरात्रि यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों गुजरात में। नवरात्रि जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल माना जाता है इस रीजन का, जिसमें मेन और वुमेन परफॉर्म करते हैं गुजराती फोक डांस, जिसको हम गरबा कहते हैं। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है यहाँ पे मकर संक्रांति वाले दिन हर साल। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा एंड राजकोट आर मेजर सिटीज ऑफ द स्टेट। द गिर फॉरेस्ट रिजर्व इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ गुजरात. It is formed to Asiatic lions. Gujarat is famous for its temple. Some of the famous Hindu temples are Somnath Temple in Saurashtra, the Dwarkadish Temple in Dwarka and the Sun Temple in Modhera. बच्चों यहाँ के जैसे कि अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, राजकोट, ये सबसे ज़्यादा मेजर सिटीज़ हैं इन स्टेट की। जो गिर फॉरेस्ट है रिजर्व है, ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है गुजरात का। और गुजरात जो है घर है एशियाटिक लॉयंस का, और गुजरात फेमस भी है बच्चों, जो यहाँ पर टेम्पल्स लोकेटेड है। और सबसे ज़्यादा फेमस हिंदू टेम्पल्स में जो आते हैं यहाँ पर वो है सोमनाथ टेम्पल जो सौराष्ट्र में है, द्वारकाधीश टेम्पल जो द्वारका में है, और जो सम टेम्पल है वो है मोधरा में। गोवा is located in the southwest India in the Konkan region. Area wise it is the smallest state of India. It is bordered by Maharashtra in the north, Karnataka is the south, and the east, and the Arabian Sea in the west. Panaji is the capital of Goa. The largest city of the state is Goa is Vasco da Gama. The official language of Goa is Konkani, which is the Devanagari script. अब बच्चों गोवा जो है वो लोकेटेड है साउथ वेस्ट इंडिया में, जो कोंकण रीजन में आता है। और एरिया वाइज जो ये स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का, और ये बॉर्डर्ड है महाराष्ट्र से जो नॉर्थ में है, कर्नाटक से जो साउथ में है, और ईस्ट एंड द अरेबियन सी वेस्ट से। पणजी जो है वो यहाँ की कैपिटल है गोवा की, और लार्जेस्ट सिटी है जो लार्जेस्ट सिटी है वो गोवा की वो है वास्को दा गामा। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है गोवा की वो है कोंकणी, और जिसकी जो है देवनागरी स्क्रिप्टेड है। द मरमुआ गोवा हार्बर इज one of the best natural harbors in South Asia on the mouth of the river Zuari. The land away from the coast is rich in minerals, and mining forms the second largest industry in the state. Rice is the main agricultural crop, followed by the cashew nut, areca nuts and coconuts. अब बच्चों मरमू गोवा हार्बर है सबसे ज़्यादा बेस्ट है नेचुरल हार्बर्स में साउथ एशिया में, जो माउथ पे सिचुएटेड है रिवर जुआरी के। और ये जो लैंड जो है ये अवे है कोस्ट के, जो रिच है मिनरल्स में और माइनिंग फॉर्म्स के, जो सेकेंड लार्ज इंडस्ट्री है स्टेट की। और राइस जो है मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप है यहाँ का, जो फॉलोड करता है कैशू नट्स को, रेका नट्स को भी यहाँ पे उगाया जाता है, और कोकोनट्स को भी यहाँ पे उगाया जाता है। गोवा इज़ फेमस फॉर इट्स many beautiful beaches, forts and temples. People from all over India and foreigners came to Goa to spend their holidays. The popular tourist spots are Fort Agoda and Mangeshwar Temple. अब बच्चों गोवा जो है सबसे ज़्यादा फेमस है अपने ब्यूटीफुल प्लेसेस से, जैसे कि फोर्ट्स हो गए, बीचेस हो गए, टेम्पल्स हो गए। जितने भी लोग हैं वो ऑल ओवर इंडिया के और इवन फॉरेनर्स भी गोवा आते हैं हॉलीडे स्पेंड करने। और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जो है वो है फोर्ट अगोडा और मंगेश्वर टेम्पल। केरला pronounced as Keralam by the local people is bordered by the Karnataka in the north and northeast, Tamil Nadu in the south and southeast, and the Arabian Sea in the west. It is also called the land of coconuts. Thiruvananthapuram is the capital of Kerala. Kerala occupation include tourist, agriculture and fishing. Rice is staple food of the state.
Industries like coir, handicrafts and handlooms are also found in this state. अब बच्चों जो केरला जो है, ये जो लोकल पीपल है वो केरला को केरलम बुलाते हैं और ये बॉर्डर्ड है कर्नाटका से जो नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में है, तमिलनाडु से जो साउथ में है और साउथ ईस्ट में है, अरेबियन सी जो वेस्ट में है, और इसको लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है। तिरुवनंतपुरम जो है वो कैपिटल सिटी है केरला की। केरला जो है वो ऑक्यूपेशन इंक्लूड करता है जैसे टूरिज्म, एग्रीकल्चर और फिशिंग। जो राइस जो है वो यहाँ का स्टेपल फूड है इस स्टेट का। इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉयर हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हैंडलूम्स हो गए, ये भी यहाँ पे देखे जाते हैं, यहाँ पे फाउंड की जाती हैं। अदर क्रॉप्स आर coconut, tea, coffee, pepper, cinnamon, cardamom and cashews. It is the most rich state in India. बच्चों जो अदर क्रॉप्स है कोकोनट के अलावा भी जैसे टी हो गई, कॉफ़ी हो गया, पेपर हो गया, सिनेमन हो गया, कार्डमम और कैश्यूज भी यहाँ पे उगाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट लिटरस स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। People of Kerala speak Malayalam. The religions followed in this region are Hinduism, Christianity and Islam. Their culture is mostly derived from Tamilians and coastal Karnataka. Mohinittyam and Kathakali are the popular dance form of Kerala. The state is famous for Raja Ravi Verma paintings and the traditional murals. People जो है यहाँ के बच्चों वो मलयालम बोलते हैं केरला के, और जो रिलीजन जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है इस रीजन के अंदर वो है हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और ये जो कल्चर है ये डिराइव्ड हुआ है तमिलियन से और कोस्टल कर्नाटका से। मोहित्यम और कथकली जो है बच्चों यहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है केरला का। और जो ये स्टेट है ये फेमस है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से और ट्रेडिशन म्यूरल से। Onam is the most important festival of Keralites. They also celebrate Shivratri, Navratri, Christmas, Easter, Eid al-Fitr and Muharram. Kerala is a popular tourist destination for Indian as well as foreigner. It is called God's own country. बच्चों जो ओनम जो है यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है केरलाइट्स का, और यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है शिवरात्रि, नवरात्रि, क्रिसमस, ईस्टर, ईद उल फितर और मुहर्रम। केरला जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडियंस का एज वेल एज फॉरेनर्स का भी, इसलिए इसको नाम दिया गया है गॉड्स ओन कंट्री का। The backwaters that form a wide network of interlocking rivers, lakes and canal near Alleppey, Kumarkom and Kollam are popular destination. Munnar is popular hill station. The main pilgrim centers are the Sabarimala temple and the Padmana Baswami temple and the Guruvayur temple. Kerala is famous for its ecotourism. बच्चों जो बैक वाटर है वो फॉर्म करता है वाइड नेटवर्क इंटरलॉकिंग रिवर्स का, लेक्स का, कैनल्स का जो पास में है एलेपई के और कुमाराकोरम के, कोलम के जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, और मुन्नार जो पॉपुलर हिल स्टेशन है। जितने भी मेन पिलग्रिम सेंटर्स हैं जैसे कि साबरीमाला टेम्पल, द पद्मनाभस्वामी टेम्पल, गुरुवायूर टेम्पल, ये केरला जो है फेमस है बच्चों इको टूरिज्म के लिए। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। Nagar Haveli is situated between Maharashtra and Gujarat. Dadra is situated a few kilometers north of Nagar Haveli. The main languages spoken are Gujarati, Marathi and Hindi. Majority of the population are tribals. Agriculture is their main occupation. The crops grown are wheat, jowar, oilseeds and sugarcane. बच्चों दामन जो है वो कैपिटल है यूनियन टेरिटरी जो दादरा नागर हवेली का, दामन एंड दीव का। नागर हवेली जो है वो सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, गुजरात में। दादरा जो है वो सिचुएटेड है फ्यू किलोमीटर्स ऑफ नागर हवेली के, और लैंग्वेज जो है बोली जाती है वो है गुजराती, मराठी और हिंदी। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशंस आर ट्राइबल्स. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. द क्रॉप्स ग्रोन हियर आर ज्वार, व्हीट, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन। बच्चों मोस्टली जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो ट्राइबल्स है। एग्रीकल्चर जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, और जो क्रॉप्स यहाँ उगाई जाती है वो है व्हीट, ज्वार, ऑयल सीड्स और शुगर केन।
Daman and Diu is bordered by Gujarat in the east and the Arabian Sea in the west. Diu is famous for its pleasant weather and beautiful beaches. The main languages spoken in this region are Gujarati, Marathi and English. Crops like paddy, jowar, ragi, coconut and sugarcane are grown here. बच्चों जो दमन और दीव है ये बॉर्डर्ड है गुजरात से जो ईस्ट में है, अरेबियन सी जो वेस्ट में है. दीव जो है वो फेमस है अपने प्लेजेंट वेदर की वजह से और ब्यूटीफुल बीचेस की वजह से. जो मेन लैंग्वेजेस जो यहाँ पे बोली जाती है वो है गुजराती, मराठी एंड इंग्लिश. क्रॉप्स जो है यहाँ पे जो है उगाई जाती है वो है पैडी, ज्वार, रागी, कोकोनट एंड शुगर केन जो यहाँ उगाई जाती है. Let's value we must not use plastic products as most of waste is dumped in ocean and seas. It pollutes the water and damages the marine life forms. बच्चों हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि मोस्टली जितना भी ये वेस्ट डंप किया जाता है सीज और ओशन में जो पल्यूट करता है वाटर को और डैमेज करता है मेराइन लाइफ फॉर्म्स को. Islands, a mass of land surrounded by water on all sides is called an island. Many islands are found along the two coastal plains. The Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep are two such big group of islands. जो बच्चों मास ऑफ लैंड जो पानी के सराउंडेड होता है सारी साइड्स पे उसको कहते हैं हम आइलैंड्स. जितने भी आइलैंड्स हैं जो बहुत से आइलैंड्स हैं ये फाउंड किया जाता है दो कोस्टल प्लेन्स पे. पहला जो अंडमान निकोबार है और सेकंड जो है वो है लक्षद्वीप. जो दो ऐसे बिग ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के. अंडमान निकोबार आइलैंड. Andaman Nicobar Islands are two islands groups separated by the 10-degree channel. The Andaman Sea lies on the east and the Bay of Bengal lies on the west. They are a group of 572 islands of which only 38 are inhabited. They lie in the southeastern part of the Bay of Bengal. Agriculture is the main occupation. Paddy is the main food crop grown in the Andaman group of islands. Spices such as pepper, cloves, nutmeg and cinnamons are also grown. बच्चों जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये ऐसे दो आइलैंड्स हैं जो सेपरेट करते हैं 10 डिग्री चैनल को. अंडमान सी जो है वो लाई करता है ईस्ट पे और जो बे ऑफ बंगाल है वो लाई करता है वेस्ट पे. और ये ऐसे 572 आइलैंड्स का ग्रुप है जिनके 38 इनहेबिटेड है, जिसमें 38 जो है वो बस इनहेबिटेड हैं और ये लाई करते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट के बे ऑफ बंगाल के. एग्रीकल्चर जो है बच्चों वो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. पैडी जो है यहाँ पर मेन फूड क्रॉप है जो उगाई जाती है अंडमान ग्रुप आइलैंड में. और स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव्स, नटमैग, सिनेमन जो है यहाँ पे उगाई जाते हैं. Coconut, arcanut, pulses and oilseeds are all grown in the Nicobar group of islands. There are many small scale and handicraft industries. The languages spoken in this region are Bengali, Hindi, Tamil, Nicobarese and Telugu. बच्चों जो कोकोनट है, एरकानट और पल्सेस और ऑयल सीड जो यहाँ पे उगाए जाते हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पास. और ये सबसे स्मॉल स्केल है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का. लैंग्वेज जो बोली जाती है इन रीजन्स में वो है बंगाली, हिंदी, तमिल और निकोबारीज और तेलुगु. और बहुत से ऐसे देयर आर मैनी आइलैंड्स विद द ब्यूटीफुल बीचेस. द सेलुलर जेल इज सिचुएटेड इन पोर्ट ब्लेयर. बिफोर इंडिपेंडेंस विद द ब्रिटिश रूल इंडिया many freedom fighters were kept in this jail. At present it is a memorial. It is also known as काला पानी. बच्चों जब जितने भी आइलैंड्स हैं बहुत से आइलैंड्स हैं जिनके पास बहुत ब्यूटीफुल बीचेस हैं. और सेलुलर जेल जो है यहाँ पे सिचुएटेड है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर. जब इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो इस जेल में रखे गए थे. ये अब प्रेजेंट में एक मेमोरियल बन चुका है लेकिन तब ये जाना जाता था काला पानी के नाम से. The Andaman and Nicobar Islands are home to some of the most primitive and isolated tribes in the world, including the Great Andamanese, Ons, Jarva and Sentinelese.
अब बच्चों जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये होम है कुछ प्रिमिटिव्स का, आइसोलेटेड ट्राइब्स का जो वर्ल्ड में है, जैसे कि ग्रेट अंडमीज जो इंक्लूड होते हैं ऑन्स का, जरवा का और सेंटिलाइनीज का। These indigenous groups have lived on the islands for thousands of years, maintaining their traditional way of life. Largely untouched by modern civilization, they rely on hunting, fishing, gathering for sustenance and have a deep connection to their environment. The government of India has implemented protective measures to ensure their isolation and safeguard their unique culture from external influence, recognizing their vulnerability and the need to preserve their distinct heritage। बच्चों जो ये इंडिजिनियस ग्रुप है ये ऐसी लाइफ जीते हैं और जीते आ भी रहे हैं सालों से, सालों जितने भी साल बीत गए हैं, जितने भी हज़ारों सालों से ये ऐसी लाइफ जीते जा रहे हैं और इन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को। ये लार्जली जो है बच्चों ये अनटच है, ये अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन से बहुत अपने आप को दूर रखते हैं और ये रिलाई करते हैं हंटिंग पे, फिशिंग पे, गैदरिंग पे और ये डीप कनेक्टेड है अपने इन्वायरमेंट से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने इम्प्लीमेंट करे प्रोटेक्टिव मेजर की जो इंश्योर करे कि इनका आइसोलेशन और सेफ गार्ड बहुत यूनिक कल्चर्स में हो और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के थ्रू हो और रिकग्नाइज करे वर्नेबिलिटी को और नीड करे इनका जो प्रिजर्व है डिस्टिंक्ट हेरिटेज को। Barren Island, which is a part of Andaman and Nicobar Island, has the only active volcano of India. It lies about 135 km northeast of Port Blair. The island is uninhabited and the volcano has erupted several times in the past, with notable activity in 1991 and more recently in 2017. The island is mostly composed of lava rocks and has a crater that occasionally releases smoke and ashes. Despite its harsh environment, the surrounding water are rich in marine life, attracting divers for this unique underwater landscape. अब बच्चों जो बायरन आइलैंड्स है जो अंडमान निकोबार का पार्ट है वो उनके पास एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। जो ये लाई करता है 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के पोर्ट ब्लेयर के और ये जो आइलैंड है ये अनइनहेबिटेड है और ये जो वोल्केनो है ये इरप्ट हो चुका है बहुत बारी पास्ट में, जब इसकी फर्स्ट एक्टिविटी जो नोट की गई थी 1991 में और उसके बाद ये रिसेंटली अभी भी इरप्ट हुआ है 2017 में। ये आइलैंड जो है मोस्टली कंपोज किया गया है हुआ है लावा रॉक से एंड ये क्रेटर किया गया है ओरिजिनली जो स्मोक रिलीज होती है या फिर ऐश रिलीज होती है वोल्केनो से। इस हार्श एनवायरनमेंट के अलावा ये सराउंडेड है वाटर जो मैराइन लाइफ में रिच है और अट्रैक्ट करता है डाइवर्स को कि वो यूनिक वाटर लैंडस्केप में डाइविंग करें। Lakshadweep is situated in the Arabian Sea. It is the smallest union territory of India. It is an archipelago of 36 islands, of which only 10 are inhabited. Archipelago is a group of islands. Kavaratti is the capital of Lakshadweep. Malayalam and English are the official languages. बच्चों जो लक्षद्वीप है वो लोकेटेड है अरेबियन सी में। ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की और ये आर्कीपेलागो है 36 आइलैंड्स का जो जिनकी बस 10 ही इनहेबिटेड हैं। आर्कीपेलागो एक ऐसा ग्रुप है आइलैंड का जहाँ करवती जो है वो कैपिटल है लक्षद्वीप की। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की। दिस इज़ द ओनली कोरल रीफ आइलैंड इन इंडिया with its natural scenic beauty. This is a tourist destination. It is popular for fishing and water sports like scuba diving, snorkeling and windsurfing. The island's main industry include fiber and fiber products from the coconut trees. Hundreds of varieties of marine creatures like dolphins, sea urchins and corals are found here. बच्चों जो कोरल रीफ जो है वो आइलैंड है, इकलौता ही ऐसा आइलैंड है इंडिया में और इसकी जो नेचुरल सीनिक ब्यूटी है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है और ये पॉपुलर है फिशिंग के लिए और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग एंड विंड सर्फिंग जो होता है। ये आइलैंड जो है ये मेन इंडस्ट्री इंक्लूड करता है जैसे कि फाइबर प्रोडक्ट्स हो गए,
जैसे कि कोकोनट ट्री से जो बनते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ मराइन क्रिएचर्स को, वैरायटी ऑफ मराइन क्रिएचर्स जो है जैसे कि डॉल्फिन, सी अर्चिन्स और कोरल्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेट्स डू इट। क्रिएट अ कोरल कॉर्नर इन योर क्लास बाय यूजिंग कटआउट्स ऑफ कोरल फिश, सीवीड्स, बोल्डर्स एंड सैंड। बच्चों, हमें एक कोरल कॉर्नर बनाना है अपनी क्लास में जिसमें हमें कटआउट्स लगाने हैं कोरल्स के, सीवीड्स के, बोल्डर्स के एंड सैंड के। तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। ग्लॉसरी, पदाचित्र इज़ अ फेमस फॉर्म ऑफ आंटिंग पेंटिंग। बच्चों, जो पदाचित्र है फेमस फॉर्म है ये पेंटिंग की। डेल्टा, रीजन वेयर अ रिवर स्प्लिट्स इनटू स्ट्रीम बिफोर एंटरिंग द सी। बच्चों, डेल्टा जो है ऐसा रीजन होता है जहाँ पर रिवर स्प्लिट्स कर जाती है स्ट्रीम में सी में एंटर करने से पहले। आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो होता है आर्कीपेलागो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बच्चों, इसका मतलब होता है आइलैंड्स का ग्रुप। लेट्स रिमेंबर द कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू द coastal plains and the eastern coastal plains and the western coastal plains. The coastal plains of India cover parts of states of Gujarat, Goa, Kerala, Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Island are two island groups of India. बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो कोस्टल प्लेन्स है डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और जो कोस्टल प्लेन्स जो है इंडिया की, ये कवर करती है कुछ स्टेट्स को जो हैं गुजरात, गोवा, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये टू ग्रुप है आइलैंड्स के इंडिया के। तो बच्चों, आई होप जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे समझ आया होगा। बाकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा।